नमस्ते दोस्तों, अगर मैंने आपको पूछा कि बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, एलन मस्क ये सब लोग कौन हैं, तो आप मुझे बोलोगे कि ये सब लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, फेमस पर्सनालिटीज हैं, हार्ड वर्कर हैं और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। जी हाँ, लेकिन और एक क्वालिटी उनमें कॉमन है कि ये सब लोग कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। तो इसका मतलब आपको लगेगा कि ये सब पढ़ाई में कमज़ोर थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये पढ़ाई में कमज़ोर नहीं थे, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा नए नए स्किल सीखने में उनको बहुत इंटरेस्ट था। अगर हमें भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना हो तो नए नए स्किल्स हमें सीखने ही होंगे। मैं शिवाजी मोरे, आपका एजुकेशनल दोस्त। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नए नए स्किल्स जल्दी से कैसे सीखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, लाइक और नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए। दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी में एक ही स्किल सीखते हैं और एक ही स्किल में मास्टर हो पाते हैं, लेकिन कुछ लोग जिंदगी भर बहुत सारे स्किल सीखते हैं और हर एक स्किल में मास्टर हो पाते हैं। कोई भी स्किल सीखने की एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के कुछ सीक्रेट मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सीक्रेट नंबर 1 है लर्निंग अ माइक्रो फ्रॉम मैक्रो। इसका मतलब हमें कोई भी बड़ा स्किल सीखने के लिए छोटे छोटे स्किल सीखने होंगे। जैसे कि आपको अगर क्रिकेटर बनना हो तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अच्छा बैट्समैन बनना है, बॉलर बनना है या ऑलराउंडर बनना है। अगर आपने डिसाइड किया कि आपको अच्छा बैट्समैन बनना है तो बैटिंग के छोटे छोटे स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे। जैसे कि आपका बैलेंस कैसा होना चाहिए, आपकी नज़र कैसी होनी चाहिए, आपके बैटिंग की ग्रिप कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पहले सीखनी होंगी, तभी आप अच्छे बैट्समैन बन सकते हो। जब मैं अध्यापक कॉलेज में था तब हमारे प्रोफेसर पूरा लेक्चर लेने को नहीं बोलते थे। पहले वो हमें बच्चों को कंट्रोल करने को सिखाते थे, दूसरे लेक्चर में हमें प्रस्तावना करने का स्किल सिखाते थे, तीसरे लेक्चर में हमें एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेनेशन करने का स्किल सिखाते थे और बाद में हमें पूरा लेक्चर लेने को बोलते थे। इसका मतलब आपको कोई भी बड़ा स्किल सीखना हो तो आपको छोटे छोटे स्किल्स से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हम ये स्टडीज़ में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि आपको बड़ा कोई मैथ्स का सम सीखना है तो आपको उसके छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ मालूम होने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप बड़े वाले सम सॉल्व कर सकते हैं। सीक्रेट नंबर 2, जीतने के लिए हारो। कुछ लोग अपने विनर की इमेज बरकरार रखने के लिए और हारने के डर से पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। कई स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट नहीं देते, कहते हैं कि हम सिलेबस पूरा होने के बाद ही मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन असली में ये एक बहाना हुआ जो हम खुद से देते हैं। असली में हमें पता है कि हमें दुख होगा अगर हम मॉक टेस्ट में कम मार्क्स लाएंगे तो, लेकिन इस सीक्रेट के अनुसार हमें इस दुख से गुजरना ही होगा, वरना हम कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम जीतते हैं तो हम जीतते हैं, लेकिन जब हम हारते हैं तब हम सीखते हैं। अगर जीतने की इच्छा हो तो आपको बार बार हारने पर अपनी गलती का पैटर्न समझना चाहिए और उसमें इंप्रूव करने के बिना नहीं रुकना चाहिए। सीक्रेट नंबर 3, हैव अ चाइल्ड लाइक अ सेंस ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब बच्चों के जैसे फ्रीडम की समझ होना या भावना होना। बचपन में हमें हारने से डर नहीं लगता था, हमारे सपने बहुत बड़े होते थे और हमें लगता था कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे आजू बाजू के लोग हमें बोलते रहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तुम्हारे बस की बात नहीं। ऐसे शब्द बार बार सुनते हैं और अपने आप हम अपनी झूठी सेल्फ इमेज बना देते हैं और समझने लगते हैं कि ये सच में ही मुमकिन नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी स्किल सीखना हो तो आपको छोटे बच्चों के जैसे क्यूरियोसिटी से भरा होना चाहिए, जो अपने मन में कोई भी फेल्योर का डर नहीं रखता और अपने मन में कोई भी लिमिटेशंस नहीं रखता। सीक्रेट नंबर 4, फाइंड अ गुरु टू हेल्प यू ग्रो इन अ स्किल। ऐसा टीचर ढूंढो जो आपको वो स्किल सीखने के लिए मदद करे। हमें खुद से ही कोई नया स्किल सीखना हो तो ज़्यादा टाइम और ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप खुद से ही सीखने से बेहतर उस स्किल में जिसने मास्टरी की है उससे अपना गुरु मानो और उनसे ये चीज़ें सीखो। आजकल सीखने की प्रोसेस इतनी इजी हो गई है कि आप घर बैठे ही बहुत सारे स्किल सीख सकते हो। हमारे गूगल बाबा, यूट्यूब यूनिवर्सिटी आपको सिखाने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन आपको उसमें सिर्फ गुम होना नहीं चाहिए।
सीक्रेट नंबर 5, इनपुट के साथ साथ आउटपुट पर भी फोकस करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनपुट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, आउटपुट पर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था तब मैंने बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे बुक्स रीड किए थे, यूट्यूब के वीडियोस पर वीडियोस देखे थे और नोट्स का कलेक्शन किया था। इसका मतलब मैं अपने इनपुट पर ज़्यादा फोकस करता था, और जब उस नॉलेज को बिजनेस में अप्लाई करने की बारी आती थी तब मैं कुछ ही मिनट उसको अप्लाई कर पाता था। उससे मेरी नॉलेज तो बढ़ी लेकिन स्किल्स नहीं बढ़ी, जो हमें हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, बहुत सारा रिसर्च करते हैं, वीडियोस पर वीडियोस देखते हैं, लेकिन जब आउटपुट की बात आती है तो ढीले पड़ जाते हैं। इनफैक्ट सीखना तो अच्छी बात है, उससे आप दूसरों से आगे ही रहोगे, लेकिन ये सब एंटरटेनमेंट के लिए मत करो। इसलिए आप इनपुट के बाद आउटपुट पर फोकस करो और जो आपने सीखा है उसको तुरंत एक्शन लेकर इम्प्लीमेंट करो। तो ये थे हमारे 5 सीक्रेट जो आपको नए नए स्किल्स जल्दी से सिखा सकते हैं। तो ये 5 सीक्रेट का यूज़ करके मैंने 1 साल में 2 स्किल सीखे। पहला शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग और दूसरा कैलीग्राफी। तो मैं आपको भी चैलेंज करूंगा कि आप भी 1 महीने में कोई भी एक स्किल सीखिए जो आपको सीखना है। उसका नाम कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक स्टे सेफ, स्टे इंस्पायर्ड, बी फॉरवर्ड विथ फॉरवर्ड क्लासेस।